नमस्ते दोस्तों, और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी मछली की दुनिया में उतरेंगे जो सुंदरता और शांति का प्रतीक है, रेड कैप ओरंडा गोल्डफिश। अपने विशिष्ट लाल सिर के उभार और चमकदार सुनहरे शरीर के साथ यह आकर्षक प्राणी किसी भी एक्वेरियम में एक शानदार अतिरिक्त है। लेकिन सुंदरता के साथ जिम्मेदारी आती है। रेड कैप ओरंडा की देखभाल करना उतना ही फायदेमंद है जितना कि चुनौतीपूर्ण। एक संपन्न वातावरण बनाने के लिए हमें उनकी जरूरतों को समझना चाहिए, एक ऐसा घर जहां वे पनप सकें। तो आइए रेड कैप ओरंडा गोल्डफिश की मनोरम दुनिया में एक साथ यात्रा पर निकलते हैं और सीखते हैं कि उनकी अच्छी देखभाल कैसे करें। रेड कैप ओरंडा अपने फैंसी गोल्डफिश भाइयों की तरह जगह के लिए एक खास पसंद रखते हैं। एक विशाल टैंक न केवल उन्हें स्वतंत्र रूप से तैरने की अनुमति देता है, बल्कि अपशिष्ट के निर्माण को भी कम करता है, जिससे एक स्वस्थ वातावरण बनता है। आदर्श रूप से एक एकल रेड कैप ओरंडा को कम से कम 20 से 30 गैलन पानी की आवश्यकता होती है। यह विशाल स्थान उन्हें आराम से घूमने, अपने पंख फैलाने और अपने जलीय डोमेन का पूरी तरह से अनुभव करने की अनुमति देता है। अब यदि आप अपने जलीय अभयारण्य में कई रेड कैप ओरंडा जोड़ने पर विचार कर रहे हैं, तो याद रखें कि प्रत्येक अतिरिक्त मछली के लिए आपको अतिरिक्त 10 गैलन पानी की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक निवासी के पास पर्याप्त जगह हो और क्षेत्रीय तनाव को कम करने में मदद मिलती है। एक सामान्य गलत धारणा जो मैं दूर करना चाहता हूं, वह है गोल कटोरे में रेड कैप ओरंडा रखने का अभ्यास। जबकि ये कटोरे सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन लग सकते हैं, वे इन सक्रिय मछलियों के लिए आवश्यक तैराकी स्थान प्रदान नहीं करते हैं। रेड कैप ओरंडा की भलाई के लिए उचित पानी की गुणवत्ता सर्वोपरि है। ये संवेदनशील प्राणी अपने आसपास के पानी की संरचना में बदलाव के प्रति अविश्वसनीय रूप से ग्रहणशील होते हैं। पानी के तापमान पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रेड कैप ओरंडा 18 से 24 डिग्री सेल्सियस 65 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट की सीमा को तरजीह देते हैं। ये तापमान सीमा उनके चयापचय और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए इष्टतम है। पानी का पीएच स्तर, जो पानी की अम्लता या क्षारीयता को मापता है, रेड कैप ओरंडा के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक है। 6.5 और 7.5 के बीच का थोड़ा अम्लीय से तटस्थ पीएच स्तर आदर्श है। अपने रेड कैप ओरंडा के जलीय घर में एक कुशल निस्पंदन प्रणाली का होना उतना ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छा फिल्टर न केवल पानी को साफ रखने में मदद करता है, बल्कि हानिकारक अमोनिया और नाइट्राइट जैसे हानिकारक विषाक्त पदार्थों को दूर करने में भी मदद करता है। अंत में नियमित रूप से पानी बदलना आपके रेड कैप ओरंडा के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सप्ताह में कम से कम 25 से 30% पानी बदलने की सलाह दी जाती है। रेड कैप ओरंडा अपने जीवंत व्यक्तित्व और मनमोहक उपस्थिति के साथ एक सर्वाहारी भोजन का आनंद लेते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले गोल्डफिश फ्लेक्स या छर्रों को उनके आहार का आधार बनाना चाहिए। रक्त के कीड़े, नमकीन चिनराट और डाफनिया जैसे जीवित या जमे हुए खाद्य पदार्थ स्वागत योग्य परिवर्धन हैं। ओवरफीडिंग से बचना महत्वपूर्ण है। ओवरफीडिंग से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। चैप्टर 4, टैंक में सजावट और प्लांट्स। रेड कैप ओरंडा के लिए एक आरामदायक और उत्तेजक वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। पौधों और सजावट से टैंक को नेत्रहीन, आकर्षक और कार्यात्मक बनाएं। नरम सबस्ट्रेट जैसे रेत या चिकनी बजरी चुनें। चिकने किनारों वाली सजावट और पौधे चुनें। लाइव प्लांट्स पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। जावा फर्न, एनुबियास और जावा मॉस उत्कृष्ट विकल्प हैं। चैप्टर 5, अन्य मछलियों के साथ रहना। रेड कैप ओरंडा अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। सामुदायिक एक्वेरियम के लिए अच्छे हैं। समान स्वभाव वाली प्रजातियों को प्राथमिकता दें। ब्लैक मूर, रयुकिन और टेलीस्कोप आई अच्छे साथी हैं। आक्रामक मछलियों से बचें। बारब्स, टेट्रास और बेट्टा मछलियों से दूर रखें। तेज गति वाली मछलियों से बचें। नई मछलियों को क्वारंटाइन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे स्वस्थ हैं। चैप्टर 6, बीमारियों से बचाव। किसी भी जिम्मेदार रेड कैप ओरंडा मालिक के लिए उनके स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। निवारक देखभाल रेड कैप ओरंडा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इष्टतम पानी की गुणवत्ता बनाए रखना, पौष्टिक आहार और तनाव मुक्त वातावरण उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं। नियमित रूप से पानी बदलना और टैंक को साफ रखना हानिकारक विषाक्त पदार्थों के निर्माण को रोकता है। अपने रेड कैप ओरंडा की सावधानी पूर्वक निगरानी करना बीमारी के किसी भी लक्षण का जल्दी पता लगाने के लिए आवश्यक है। यदि आप अपने रेड कैप ओरंडा में बीमारी के कोई संकेत देखते हैं तो तुरंत कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। एक योग्य जलीय पशु चिकित्सक से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है। ऊतरो, रेड कैप ओरंडा, अ रिवॉर्डिंग एक्वाटिक कंपेनियन। जैसे ही हम अपनी रेड कैप ओरंडा की दुनिया की खोज पूरी करते हैं, एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है। ये मनोरम प्राणी किसी भी एक्वेरियम में खुशी और